जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है। मैं छाती का स्पेशलिस्ट, जैसे हम पल्मोनोलॉजिस्ट भी कहते हैं, एज पल्मोनोलॉजिस्ट फॉर द फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी में काम करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पोलन एलर्जी, या जिसे आम जुबान में वैसे एलर्जी का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम बुनियादी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिंडी इस्लामाबाद में ये जो एलर्जी और पोलन का वो मतलूबा मिकदार हवा में मौजूदगी या इसका जो तनासुब होता है वो कंपैरेटिवली दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा है। तो इसलिए ये पोलन एलर्जी वगैरह हमारे पिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में ये उसका तनासुब बाकी मुल्क की निस्बत ज़्यादा है। अब हम इसके बारे में बेसिक बात करते हैं कि एलर्जी होती क्या है। एलर्जी एक इंसानी जिस्म का एक रिएक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को खाने की चीज़ों से या किसी और चीज़ से एलर्जी हो, तो वो जो इंसानी जिस्म है जो आगे से जिस तरह रिएक्शन शो करता है उसमें इसकी कुछ अलामात हैं। मिसाल के तौर पे आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, छींके आना, खांसी ज़्यादा हो जाना, या कुछ लोगों में जिल्द की बीमारियां भी की सूरत में भी जाहिर हो सकता है। अब हम इसकी वजूहात की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों में, जैसे मैंने बात की कि फूड एलर्जीज होती हैं, कुछ लोगों में डस्ट से, पोलन से, परफ्यूम वगैरह इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। अगर हम टिपिकली पोलन की बात करें तो जैसे ये बहार के मौसम में, जैसे कि आजकल गंदम की कटाई और इस तरह का सीज़न आ रहा है, स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। इनसे बचने का सबसे बेहतर हल ये होता है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आप उससे एक्सपोजर को अवॉइड करें, ताकि उससे आपका आमना सामना कम होगा तो वो बॉडी उस रिएक्शन में नहीं जाएगी। उससे बचने के लिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिस चीज़ से एलर्जी है उससे अवॉइड करें। अगर तो पता है, अगर नहीं पता तो एटलीस्ट हम जनरल मेजर्स कर सकते हैं, जैसा कि बाहर अंदर निकलता वक्त मास्क पहने, आँखों को, कानों को, नाक को ढांप के रखें। हम धूप में निकलते हुए सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मी से बचाव के लिए। वैसे भी गर्मी का आगे सीज़न आ रहा है तो हम टोपी या सर पे कपड़ा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है तो उससे हम बचाव कर सकते हैं। ये तो घरेलू टोटके वगैरह में हम बाकी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ है। अगर खुदा न खास्ता ये अलामात सवेयर हो जाएँ या शदीद अलामात हों तो उस सूरत हाल में डॉक्टर से या करीबी हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए ताकि इसका बरवक्त इलाज मुमकिन हो सके। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात की कि इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसे हम NIH कहते हैं, इस्लामाबाद में अवेलेबल है, जो कि मुख्तलिफ एलर्जी के टेस्ट वगैरह परफॉर्म करता है ताकि पता चल सके कि किस, अगर तो आसानी से, जैसे कि कुछ नॉन एलर्जेंस की हमने बात की तो वो मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। अगर तो पता चल जाए कि किस चीज़ से एलर्जी है तो फिर उसकी आगे वैक्सीन वगैरह और इंजेक्शन की शक्ल में अद्वियात मौजूद हैं, जिसका डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो कुछ लोगों में ये भी इफेक्टिव पाए गए हैं। तो इसी तरह हम एलर्जी की, एक तो बचाव की हमने बात की और ये वैक्सीनेशन की बात की और डिफरेंट टेस्टिंग की हमने बात की। तो इसके लिए हम एलर्जी सेंटर मौजूद है इस्लामाबाद में, उधर से भी रुजू कर सकते हैं। बाकी इसकी कुछ सबलिंगुअल थेरापी भी होती है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की शक्ल में भी वैक्सीनेशन वगैरह मौजूद है। तो अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो हम एलर्जी सेंटर से रुजू करके, या जो आपका मुतल्लिका डॉक्टर है वो आपको इस तरह के अद्वियात तजवीज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।